वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग से। तो इसमें एक सीधे अनंत लंबाई का तार लेते हैं। जब इसको Q आवेश से आवेशित कर दिया जाता है तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है ये हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना प्राप्त होता है। देखिए इसके लिए हम लोग एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार लेंगे। मान लेते हैं इसकी लंबाई L है। जब इसको प्लस Q आवेश से आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो मान के चलिए यहाँ पर हम लोग एक L लंबाई का एक बेलनाकार गासीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई स्मॉल l लेते हैं। जब इसको चार्ज करेंगे तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मान के चलते हैं कि इससे r दूरी पर इस बेलनाकार पृष्ठ के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको इस दिशा में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए तीन पृष्ठ प्राप्त होते हैं। पहला है ये आपका वृत्तीय पृष्ठ S1, दूसरा नीचे की ओर वृत्तीय पृष्ठ S2 और तीसरा वक्रीय पृष्ठ S3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह एक बेलनाकार गासीय पृष्ठ का काम करता है जिसकी लंबाई L और इस बेलनाकार गासीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वह R होता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस Q आवेश से आवेशित करते हैं तो इस अनंत लंबाई के सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व कितना होता है। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर अपने को रैखिक आवेश घनत्व प्राप्त होता है लैम्डा इज इक्वल टू Q अपान L, यानी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू लैम्डा L प्राप्त होगा। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर तीन पृष्ठ हैं। पहला वृत्तीय पृष्ठ S1, दूसरा वृत्तीय पृष्ठ S2 और तीसरा वक्रीय पृष्ठ S3। इन तीनों पृष्ठों के कारण गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे और फिर गाउस प्रमेय की सहायता से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वृत्तीय पृष्ठ S1, फिर अगला वृत्तीय पृष्ठ S2, वृत्तीय पृष्ठ S2 व यहां पर देखिए वक्रीय पृष्ठ S3 के कारण गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, फाई E इज इक्वल टू, पहले वृत्तीय पृष्ठ S1 के कारण गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का सदिश फॉर्म यह होता है E इंटू DS1। इसका समाकलन कर देना है। फिर उसके बाद दूसरा वृत्तीय पृष्ठ S2 लेते हैं। इसके कारण गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स E इंटू DS2 और तीसरा लेते हैं सदिश के फॉर्म में वक्रीय पृष्ठ S3 के कारण गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स E इंटू DS3। तो अपने को पता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। तो इसको लिख सकते हैं E इंटू DS1 cos थीटा के फॉर्म में। ठीक है, अपने को पता है दो सदिश है A और B। जब इसका अदिश गुणनफल लेंगे तो A का परिमाण, B का परिमाण और ये cos थीटा। तो इस फार्मूला के तहत सदिश E इंटू सदिश DS1 को लिख सकते हैं E इंटू DS1 cos थीटा। इसी प्रकार से इसको अदिश के फॉर्म में लिखा जा सकता है E इंटू DS2 cos थीटा
और इसको भी अदिश के फॉर्म में लिख सकते हैं E इंटू DS3 cos थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 5E इज इक्वल टू E इंटू DS1। देखिए यहाँ पर DS1 ये आपका क्या है, एक वृत्तीय पृष्ठ है, इसकी दिशा इस ओर होगा और वह बिंदु जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस ओर है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पर थीटा की जगह में कितना प्राप्त होगा, 90 अंक। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर E इंटू DS2 cos थीटा, ये आपका क्या है, H2 वृत्तीय पृष्ठ है, इसकी दिशा इस ओर होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा में। तो यहाँ पर भी cos थीटा की जगह में 90 अंश प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, E इंटू DS3। यहाँ पर DS3 क्या है, देखिए ये आपका वक्रीय पृष्ठ है जिसकी दिशा जो है तीव्रता E की दिशा के लंबवत है। तो यहाँ पर अपने को cos थीटा की जगह में 0 अंश प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला, 5E इज इक्वल टू E इंटू DS1 cos 90 का मान होता है 0 प्लस E इंटू DS2 cos 90 का मान होता है 0 और प्लस यहाँ पर E इंटू DS3 और cos 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पर मिलेगा 5E इज इक्वल टू, ये 0 हो गया प्लस 0 और यहाँ पर E को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पे प्राप्त होगा DS3। तो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 5E इज इक्वल टू E इंटू DS3। तो देखिए S3 क्या है, वक्रीय पृष्ठ है। जब इसका अपन समाकलन करते हैं तो इस पूरे बेलनाकार गासीय पृष्ठ का समाकलन होगा और अपने को इस बेलनाकार पोर्शन का वक्र पृष्ठ प्राप्त होगा। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, देखिए 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या r और इसकी जो ऊंचाई है इस बेलनाकार गासीय पृष्ठ की लंबाई या ऊंचाई l। तो इस प्रकार से इसको ले लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने को गास प्रमेय का उपयोग किया जाता है। तो गास प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ पर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहां पर लिखेंगे गास प्रमेय से 5E इज इक्वल टू Q/ε0। इसको रख देते हैं अपन समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या होगा, देखो 5E की जगह में Q/ε0 E इंटू 2πRL। तो अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर E इज इक्वल टू 2πRL नीचे आ गया, तो ये अपने को इतना प्राप्त होगा। तो आगे देखते हैं। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू Q। तो यहाँ पर देखिए Q का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट से λL और नीचे में यहाँ ε0 इंटू 2πRL। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू, यहाँ देखिए L और L कैंसिल हो जाएगा, तो λ/2πε0R और यहाँ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू λ/2πε0R न्यूटन प्रति कूलम संबंध प्राप्त होता है। तो इसमें रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा का मान, पाई का वैल्यू 3.14, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता जिसका वैल्यू होता है 8 × 854 × 10⁻⁻12 और वह बिंदु जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है अक्ष से दूरी अगर पता हो तो इस वैल्यू को इस संबंध में रखकर अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है। साथ ही साथ इसको सदिश के रूप में लिखना है। तो इसको सदिश रूप में इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो सदिश E इज इक्वल टू λ/2πε0R और यहाँ पर ये आपका इसका
एकक सदिश। तो इस प्रकार से अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से फिजिक्स से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।